मियां साहब, ये जो हम देख रहे हैं, जो एक तो बयान आता है पीएम साहब का कि जनाब हम आईएमएफ से बात कर रहे हैं आपकी बिजली सस्ती करने के लिए, तो ये आल्सो इट कॉल्स इन क्वेश्चन और सॉवरेनिटी। इस पर तो सबको गौर करना चाहिए जो 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 मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसके साथ जो एक और ख़बर मुझे समझ नहीं आती, आपने मियां साहब खबर दी थी कि हम कैबिनेट में एक्सपेंशन कर रहे हैं। आज खबर आती है कि 1.5 लाख मुलाजमीन को फारिग करने की बात हो रही है और वफाकी वजारतों के अंडर जो आधे इदारे जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ हम जो है वो वजारतें बांट रहे हैं, एक तरफ नीचे से वर्कर्स को, और फिर ये भी कहा गया कि ग्रेड 4 तक के जो मुलाजमीन हैं इन्हें आउटसोर्स कर दिया जाएगा, मतलब फारिग कर दिया जाएगा। आउटसोर्स तो क्या होता है आप जानते ही हैं, जो ये सिक्योरिटी के मुलाजमीन बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, कभी किसी एक का इंटरव्यू करके पूछें कि उसे 12-15 घंटे के लिए कितने पैसे वहाँ मिलते हैं और वो बेचारे कैसे बेग कर रहे होते हैं। ये मैं खुद जाती अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, डज इट मेक एनी सेंस? और दूसरी तरफ जो है हम बोरियों में नोट लाद लाद के ट्रकों में भर के दे रहे हैं आईपीपीज को, तो डज इट मेक सेंस जनाब मियां साहब? कैसे साहब देखें, बिजली पर तो हम बात करेंगे क्योंकि बिजली की कीमतों से मुतल्लिक जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम आईएमएफ से पूछेंगे। आईएमएफ से पूछने की ज़रूरत नहीं है कायद साहब, क्योंकि नेपरा ने एक बहुत बड़ा फार्मूला जो है वो हुकूमत को दिया है, जिसमें आईएमएफ कभी भी रास्ते में नहीं आता। आईएमएफ रुकावट नहीं बनता। आईएमएफ उन चीज़ों से रुकावट बनता है जो हुकूमत आवाम की काट रही होती है चीज़ें, इसलिए वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज वज़ीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि हम राइट साइजिंग करने जा रहे हैं, जबकि जो बेरोजगारी के लिए एक लफ्ज़ है ना, राइट साइजिंग एक बेनाइन लफ्ज़ है कि तोनू घर भेजना है। इज दैट राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डाउन साइजिंग की बजाय उन्होंने राइट साइजिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर लिया। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैमूर रहमान, मईशत के माहिर प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल इकॉनमी के उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब कुछ हम एक सवाल यही जो मैंने अभी उठाया था सेगमेंट के शुरू में, एक तरफ तो हम राइट साइजिंग की हमें नवीद सुनाई है आज जो हमारे वज़ीर हैं जनाब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, दूसरी तरफ हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कैबिनेट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा है 1.5 लाख मुलाजमीन और तकरीबन आधे जो इदारे हैं वजारतों के अंडर उन्हें हम ख़त्म करके और ग्रेड 4 के मुलाजमों को। मेरा सवाल ये है कि बेल्ट टाइटनिंग एक ऐसी मैशत में जिसे हम किक स्टार्ट करना चाहते हैं या जिसे हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं, ये कितनी हेल्प कर सकती है? सर आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि जब जॉन मेनर्ड केन्स ने कहा कि जब एग्रीगेट डिमांड गिर रही हो और मार्केट में इतनी सख्त ना हो कि जो आउटपुट है उसको वो खींच सके, तो उस वक्त तो ज़रूरत होती है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाए, यानी हुकूमत ज़्यादा खर्चा करे ताकि इकोनॉमी स्टिमुलेट हो और चीज़ें दोबारा से बढ़ें। आईएमएफ की पॉलिसीज़, ये जो राइट साइजिंग की पॉलिसीज़, ऑस्टेरिटी की पॉलिसीज़ के साथ मामला ये है कि ऐन उस वक्त जब इकोनॉमी नीचे जा रही होती है तो ये हमें कहते हैं कि आप बल्कि उलट चलें और सारी सब्सिडीज़ वगैरह ख़त्म कर दें, जिसके नतीजे में मेरे नुक्ता नज़र में और बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट के नुक्ता नज़र में भी जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो डिप्रेशन में ही तब्दील हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और समझ आता हूँ। एक तरफ तो हम ये बातें हैं जी, अपनी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। अभी मैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने चैनल पे देख रहा था, 4 जो डीसीज हैं उनको तनख्वाह जो है फालतू दे दी गई। जब औरंगज़ेब साहब आए तो तब भी कुछ ये गालबन मिनिस्ट्री के लोगों को तनख्वाहें दे। तो एक और एक दूसरी तरफ 840% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, एंड गॉड नोज कितना हो। तो ये अच्छा, दवाइयों से सरकारी कंट्रोल खत्म कर दिया गया और कहा गया कि खुद मैन्युफैक्चर अपनी प्राइसेस। ये क्या पॉलिसीज हैं? ये तो पीपल किलिंग है या मैशत को किक स्टार्ट करेंगी? नहीं सर, मैशत को किक स्टार्ट नहीं करेंगी, मगर बैनुल अक़वामी सरमायादारी निज़ाम को मुस्तहकम रखने की पॉलिसियां हैं ये बुनियादी तौर पे। आईएमएफ को इस चीज़ से गर्ज नहीं कि पाकिस्तान या कोई एक मुल्क जो है वो ठीक रहे, उनको गर्ज ये है कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो एक लेवल पे रहनी चाहिए। ये उनकी पॉलिसी का इम्पेरेटिव होता है, इसी को वो चेस करते हैं। और कुछ जिन मुल्कों में उन्होंने अपनी पॉलिसियां नाफिज की हैं और ऑस्टेरिटी मुतारिफ करवाई है,
तो वहां पे हमने यही देखा है कि गरीबों की जिंदगी काफी खराब होती चली गई है। इस वक्त आप भी जानते होंगे कि जहां आईपीपीज का एक तरफ मसला खड़ा था, तो अब वहां दूसरी तरफ सीपीपीज का मसला खड़ा हो चुका है। आईएमएफ वालों ने ये कहा है कि जो गैस की कीमतें सीपीपीज यानी कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, यानी कि वो पावर प्लांट्स जो कि लोगों ने लगाए हुए हैं, खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लगाए हुए हैं, उनकी गैस की कीमतों को आप तकरीबन डबल कर दें, उनका ये कहना है। और जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप गैस की कीमतों को डबल कर देंगे तो हम अपने टायर साड़ देंगे, हम टायरों से उन प्लांट्स को चलाएंगे, हम तो गैस नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो आज फलसफा दिया है राइट साइजिंग पॉलिसी का ऐलान करते हुए, उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो बिजनेस से निकल रही है, हुकूमत जो है वो इन मामला से निकल रही है। 900 अरब रुपया जो है हमने बचाना है, 43 वजारतें जो हैं वो उनका फैसला करना है, 400 इदारे हैं जिसमें से 40 बंद कर दिए गए हैं, बाकी भी बंद करने हैं। 1.5 लाख मुलाजमीन जो हैं वो उनकी सामियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, क्लास 4 की जो है वो सामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। क्या हुकूमत जब हमें कहती है कि हम बिजनेस से निकल रहे हैं, क्या इकॉनमी को बेहतर करने का तरीका यही होता है दुनिया में? क्या बाकी हुकूमतें भी इसी तरह हैं? अमेरिका में भी इसी तरह चलता है, बरतानिया में भी इसी तरह चलता है, पूरा यूरोप इसी तरह चल रहा है? सर, बात यह है कि 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा जो सब्सिडी है वो तो आईपीपीज को मिल रही है। अगर हुकूमत को इसी चीज का मसला है जो कि है कि वो अपने बजट को बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आईपीपीज का मसला हल करें। आईपीपीज का मसला हल होगा तो 2 ट्रिलियन रुपीस के जो अखराजात हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, मुख्तलिफ पावर सब्सिडीज में आईपीपीज को पैसे जो अदा कर रही, कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह जो कर रही है, उससे वो बचेगी। तो आप खुद ही अंदाजा कर लें कि जब ओवरऑल बजट के हिसाब से 2 ट्रिलियन रुपीस कितनी बड़ी रकम है। तो इसके बजाय कि ये सारे लोगों को फारिग करते जाएं, मिनिस्ट्रियां बंद करते जाएं, डिपार्टमेंट्स बंद करते जाएं, ज्यादा यही था कि वो जो पावर सब्सिडी है, आईपीपीज को जो सब्सिडी दी जा रही है, उसको दोबारा से देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये आपके फिगर जी कोट कर रहा हूँ, इफ माई मेमोरी इज अलाउइंग मी, कि ये जो स्टेट इंटरवेंशन आपने फ्रांस की 40% बताई थी और पाकिस्तान में तो आपने कहा था बहुत कम है, तो क्या जो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जो बहुत बेहतर है अभी वो उसमें स्टेट इंटरवेंशन बिल्कुल ही विदड्रॉ कर ली गई है या स्टेट इंटरवीन करती है? सर, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें बार बार यही सबक सिखाया जाता है कि स्टेट को छोटे से छोटा होना चाहिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो OECD हैं, या दुनिया की जो सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी हुकूमतें उनकी इकोनॉमी के अंदर 40 से 55% हिस्सा तक उनकी इकोनॉमीज में उनकी हुकूमत, गवर्नमेंट, स्टेट सेक्टर का होता है। बहुत ह्यूज फुटप्रिंट है वहां पे रियासत का उनकी इकोनॉमीज में, जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत छोटा फुटप्रिंट होता है। हमारी हुकूमतें असल में दर हकीकत बहुत छोटी हैं। और अगर हम इस बात को समझें कि इसकी वजह क्या है कि वहां क्यों इतनी बड़ी हुकूमतें और यहाँ क्यों इतनी बड़ी छोटी हुकूमतें हैं, तो हम इस बात को समझेंगे कि दर हकीकत डॉक्टर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमतें जो है वो हम कम करना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से IMF से पूछना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म कि IMF जो है वो इजाज़त देगा तो फिर बिजली अगर कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। लेकिन नेपरा सर एक फार्मूला देता है, नेपरा कहता है कि सोलर बिजली की जो सलाहियत है पाकिस्तान के अंदर वो 3,46,000 मेगावाट है, विंड की जो है 40,000 मेगावाट है, पानी से 64,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और इस वक्त 1,57,000 नेट मीटरिंग के जो सार्फिन हैं वो 2,498 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सस्ती है, क्योंकि जो पावर प्लांट्स है सोलर के उससे 49 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होती है, और नेट मीटरिंग वाले जो सार्फिन है वो 19 रुपए में बिजली दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये भी नेपरा जो है वो कहती है कि इससे जो नेट मीटरिंग है इससे वोल्टेज भी ठीक रहता है, इससे जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां उन पर माली बोझ भी कम होगा, और इस पर जो है लॉसेस जो है वो भी कम होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है उस तरह। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि जो पन बिजली है वो इस वक्त 10,000 मेगावाट है और आइंदा आने वाले दिनों में ये 28,000 मेगावाट तक जाएगी। तो इसमें IMF का तो कोई लेना देना नहीं है। और नेपरा ये भी कहता है कि अगर इससे बिजली पैदा कर ली जाए
और जो बीमार पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, उनकी जगह पर सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगा दिए जाएं और वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजली ली जाए, तो बिजली की कीमत जो है वो 20 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। आप क्या कहते हैं सर? तो शायद 20 रुपए फी यूनिट तक तो ना आए, मगर बहुत पहले से कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, सबसे अहम बात सार्फिन को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। नेपरा की अपनी रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें 45,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि हमारे जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है उसमें हम 25-26 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा बिजली हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और जो पीक डिमांड है वो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास इतनी बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जितनी लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। और फिर भी आप देखें, ओवर सप्लाई जब होती है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी कि जहां भी सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमतें गिरती हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। सप्लाई भी ज्यादा है, कीमतें भी नहीं गिर रही। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह वो बुनियादी मुआहदे हैं जो IPPs के साथ किए हैं, जो कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये जो देखिए डॉक्टर साहब, एक जानब जो है वो बिजली की कीमतें ज्यादा है, दूसरी जानब जो है डॉलर बहुत महंगा है। जब डॉलर सस्ता होगा तो बिजली की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। स्टेट बैंक जो है वो धड़ाधड़ अरबों डॉलर जो है वो खरीद रहा है अपने मेंटेन करने के लिए। ताजर हजरात हैं वो कहते हैं कि डॉलर की कीमत ये नहीं है, वो 211 है। आप क्या समझते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए और स्टेट बैंक को खरीदने की बजाय मार्केट को खरीदने दें डॉलर, तो डॉलर की कीमत जो है वो कम हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं डॉलर की कीमत कम होगी। डॉलर की कीमत तब कम होगी जब हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा, 10-12 बिलियन डॉलर का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो जाहिर बात है डॉलर की कीमत तो चढ़ेगी, क्योंकि डॉलर की कीमत या फॉरेन एक्सचेंज की कीमत डिमांड और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज से डिटरमिन होती है। और डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की डिटरमिन होती है इस चीज़ से कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है या आपका सरप्लस है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल डार साहब ने लेटर क्रेडिट के जरिए बड़ा ज़बरदस्त किया था एक पीरियड में, मगर फिर बार बार उसको वो छोड़ देते हैं कि नहीं, इसको अब कर लिया हमने कंट्रोल आर्जी तौर पे, अब इसको छोड़ दिया जाए। मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं और इसी वजह से हम टैरिफ बैरियर्स वगैरह नहीं लगा सकते, मगर अब लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए हमें अपने इंपोर्ट्स को, लग्जरी आइटम्स को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की जरूरत है। स्टेट बैंक जो है वो डॉलर खरीद रहा है, इसको मार्केट में आना चाहिए ना। डॉलर मार्केट में आएगा तो सस्ता हो जाएगा। नहीं सर, इसमें कोई ये जरूरी बात नहीं कि ये मार्केट को पता है बड़ी स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी होता है। तो ये ना आप समझें कि सिर्फ मार्केट या स्टेट का ये मामला है। असल में जो पीछे रियल मामला है वो यही है कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम असल ये तो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स होती है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ हम देखें UNDP में हफीज पाशा साहब कहते हैं 18 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हैं हम अपनी रूलिंग क्लासेस को। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारे हुक्मरान हैं वही IPPs के मालिक हैं, इधर से पैसे निकालते हैं, बाएं हाथ से जेब में डाल लेते हैं। डोंट यू थिंक दैट इज द रियल प्रॉब्लम, दैट क्रोनी और कैसीनो कैपिटलिज्म या जो रेंट सीकिंग क्लासेस हैं? Sir, 100% that is the real problem. That is actually the real problem. उन्होंने तो जो फिगर्स दिए हैं वो उन्होंने ओवरऑल कहा कि जो एलीट कैप्चर के नतीजे में कितना रेंट सीकिंग बिहेवियर ओवरऑल हो रहा है। वो गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात नहीं कर रहे थे, मगर वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एनालिसिस पेश किया है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ही सारा पाकिस्तान के साथ ये है, एलीट कैप्चर एक तरफ मौजूद है और दूसरी तरफ ये है कि जो हम निजकारी वगैरह करते जाते हैं उससे एलीट कैप्चर बेहतर नहीं होता बल्कि और ख़राब हो जाता है। हमारे नुक्ता नज़र में हमें हमेशा ये सिखाया गया या पढ़ाया गया कि अगर मार्केट टेक ओवर कर लेगी तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, मगर मार्केट में कौन है, प्लेयर्स कौन है? प्लेयर्स वही एलीट ही है मार्केट के अंदर जो वो प्ले कर सकती है। आम जनता और वक्त कम था मगर बड़ी दिलचस्प बातें